देख रहे हो टेक वीडियो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके घर में अगर मान लो ईंट लगने वाली है तो कितनी लग जाएगी। मतलब 500 फीट की अगर आपकी दायरा है तो उसमें कितनी ईंट लग जाएगी, या फिर आपका 1000 फीट का दायरा है तो उसमें कितनी ईंट लग जाएगी। मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपके घर बना रहे हो और आपको इस बात का मतलब कि गणित निकालना है कि हमारे टोटली ईंट कितनी लग सकती है इस घर में, तो हमको उस हिसाब से बजट देखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो ईंटों की अगर किसी से पूछते हैं या फिर मिस्त्री से या ठेकेदार से किसी से भी अगर मान लो इस तरह से बात अगर करते हैं कि भाई हमारे मकान में कितनी ईंट लगेगी, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो हवा में बात करते हैं। मतलब कहने का यही है कि वो जो बताते हैं वो अंदाज से बताते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकती है और उससे कम भी पड़ सकती है। आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, आपकी जो ईंट है परफेक्ट वही बताएंगे जो आपकी ईंट लगेगी, और आप ही के हिसाब से जोड़ेंगे उस ईंट को। हम आपको सिर्फ उस ईंट को काउंटिंग करने का तरीका बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पे अगर नए हैं तो इसको एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही से पहुंचती रहे। दोस्तों ईंटों की अगर आपको चयन करना, मतलब ईंटों को अगर आपको काउंटिंग करना है तो काउंटिंग आप किस तरह करेंगे ईंट, मतलब कि आपको तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आप इंजीनियर से अगर मान लो बनवा रहे हो तो इंजीनियर की जो ड्राइंग है दोस्तों उसको देखना होगा। इंजीनियर की ड्राइंग में साफ साफ दिखता है दोस्तों कि कहाँ पे खिड़की आएगी और कहाँ पे आपकी जो दीवारें हैं वो आएगी। मतलब कितने इसमें रूम है, कितनी इसमें लेट बाथ है, कितना इसमें किचन है या नहीं है, सारी चीजें उस ड्राइंग में मेंशन रहती है दोस्तों। तो उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि आपकी जो घर में कितनी दीवारें बनेंगी और इसमें कितनी दीवारें बनेंगी, इसमें कितनी खिड़की आएगी और कितने दरवाजे इसमें छूट रहे हैं। उस हिसाब से आपको सारी जानकारी उसी में मिल जाएगी। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं भी है, अगर मान लो आप इंजीनियर से नहीं भी बनवा रहे हो, अगर खुद से ही बनवा रहे हो, तो फिर आपको करना क्या होगा दोस्तों, उसमें पहले से एक अपने मन में ड्राइंग बनाना होगा कि हमको एक कमरा यहाँ बनाना है, एक कमरा वहां बनाना है, यहाँ पे किचन होगा या फिर यहाँ पे लेट बाथ होगी। ये सारी चीजें आपको पहले से ही मेंशन करना होगा, तभी जाके मकान बनता है। तो आपको क्या करना है, आपके मन में अगर मान लो इस तरह से है कि हमने यहाँ कमरा बनाना है, वहां कमरा, इस हिसाब से आपको सारी चीजें मेंशन कर लेना है। उसके बाद में फिर दोस्तों उस दीवारों की नक्ती करना है आपको। दीवार एक कमरे में मान लो आपकी अगर 2 दीवार 3 दीवार जितनी भी आप कमरे में दीवार ले रहे हो, सारी दीवारों की आपको नक्ती करना है। उसकी लंबाई चौड़ाई की हर एक चीज की नक्ती कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर उसमें अगर मान लो दीवार के अंदर अगर आपका दरवाजा आ रहा है तो उस दरवाजे की जो दीवार जो काटना है उसको, उसकी जो भाग उसको भी हटाना है उस दीवार में से। मान लीजिए आपका 3 फीट का उसमें गेट छूट रहा है, 3 फीट को आपको 7 बाय 3 का मतलब 7 से 21 फीट उस दीवार में से जगह आपकी कम कर देने, आपके जो गुना में आएगी वो आपको सारी दीवारों की नक्ती करने के बाद में उसकी जो हाइट है दोस्तों वो उसमें आपको गुना कर देना है। मतलब आपकी मान लो 600 फीट अगर मान लो सारी दीवार हो गई, 600 फीट में आपको मतलब कि 9 फीट या फिर आप जितनी भी हाइट रखना चाहते हो उतनी उसमें मेंशन करके जो उसका फिर गुना करने के बाद में जो बराबर आएगा दोस्तों, उसमें ही सबसे मेन मतलब टॉपिक रहेगा कि आप उसकी ईंट कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल के हिसाब से अगर समझा देते हैं आपको आपका पूरा 600 फीट का मतलब कि पूरा दायरा हो गया। अब 600 फीट में आपको करना क्या है दोस्तों, उसमें एक गुणित का चिन्ह लगाना है। गुणित का चिन्ह लगा के ना उसके अंदर मान लो 6 पॉइंट जो बिंदु आती है दोस्तों, चंद्र बिंदु 6.5 लगाना है और फिर उसको बरोबर कर देना है दोस्तों। जो भी आपका जो मेंशन आएगा, जो भी वहां पे जो आएगी संख्या, वही आपकी जो ईंट रहेगी वही सही साथ परफेक्ट रहेगी। ये दोस्तों मान लो 6.5 ये तो हो गए आपकी 8 इंच की दीवार की। अगर मान लो आपको सारे कमरे उनमें 4 इंची दीवार करवाना है तो 4 इंची के लिए दोस्तों ये नहीं रहेगा। 4 इंची के लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर 4 चंद्र बिंदु लगाना है, जो बिंदु रहती है 4, और उसके बाद में पॉइंट के बाद में फिर लगाना है आपको 5, मतलब कि 4.5 उसको बोल सकते हो और इधर बोल सकते हो उसको 6.5। तो मतलब कि इसी हिसाब से आप 6.5 और 4.5 का मतलब यही रहता दोस्तों, उसमें चंद्र बिंदु लगेगी बीच में, उसके बाद में फिर पॉइंट। आपका जो एक तो मतलब की संख्या हो गई 6 और दूसरी हो गई आपकी चंद्र बिंदु लगाने के बाद में फिर वो 5।
तो इस तरह से जो भी आप उसका अंदर जो संख्या आएगी दोस्तों, वही आपकी परफेक्ट ईंट रहेगी, ना उससे कम लगेगी और ना ही उससे ज्यादा लगेगी अगर आप इतनी ही दीवार बनवाते हो। अदरवाइज उसमें दीवार बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उस हिसाब से फिर वो कम ज्यादा हो सकती है। या फिर आपकी ईंट अगर मान लो ज्यादा कच्ची है, फिर ऐसी रहती है कि जिसमें टूटना फूटना ज्यादा हो जाता है, तो भी कम पड़ सकती है, बट उसके अंदर कहीं से कहीं तक कम नहीं पड़ेगी दोस्तों। और अगर मान लो आपको, अगर मान लो किसी भी तरह के अगर मान लो डाउट हो या क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर करें दोस्तों, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।